PGD के रहनुमाओं की मीटिंग हुई यहाँ डॉक्टर साहब की सदारत में और मौजूदा सूरत हाल का जायज़ा लिया गया और साथ ही साथ जो अखबारों में खबर भी निकली है, शाया हुई है, डीलिमिटेशन के जो proposals हैं, as reported in the press, हमारी नज़र में ये डिवाइसिव हैं और किसी भी शक्ल में जम्मू कश्मीर के अवाम के मुवाफिक नहीं है, मुफादात के हक़ में नहीं। आज भी हम सबको मालूम है कि रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट और जो एब्रोगेशन के बारे में यकतरफा तौर पर गैर आईनी ढंग से फ़ैसले लिए गए, जो रियल स्टेक होल्डर्स हैं जम्मू कश्मीर लद्दाख के, उनके साथ मुशावरत के बिना, उन्हें ऑन बोर्ड ले बिना हम में से कई पार्टियों ने, कई सरकर्दा शख्सियतों ने चैलेंज किया है इन तमाम गैर जमहूरी, गैर आईनी फैसलों को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जिसके तहत ये कहा जा रहा है कि डीलिमिटेशन कमीशन कॉन्स्टिट्यूट हुआ और हमारी नज़र में चूँकि ये सुप्रीम कोर्ट के दायरे अख्तियार में है, हमने चैलेंज किया है। सरकार को चाहिए था कि वो इंतज़ार कर लेते, ऐसे मामलात में जल्दबाजी से काम लेना न कौमी मुफाद के हक़ में है, न ही जम्मू कश्मीर के अवाम के हित में है। जो अब सिफारिशात सामने आई है, हमें अफसोस से ये कहना पड़ता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेम है डीलिमिटेशन के लिए भी, और जिसमें सेंसस ही एक बुनियाद बन सकती है आबादी, उसको इग्नोर किया गया। हमने बार बार ये दोहराया, डॉक्टर साहब की क़यादत में एक बार तरमीम भी हुई जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी चैलेंज किया गया था, लेकिन माना नहीं कि भाई डीलिमिटेशन के लिए हम चाहते हैं कि पूरे मुल्क में जब सेंसस हो उसके मुताबिक डीलिमिटेशन यहाँ भी हो। एक तरफ बीजेपी की सरकार कहती है कि हम मेन स्ट्रीमिंग चाहते हैं जम्मू कश्मीर की, दूसरी तरफ जल्दबाजी से अलग थलग रहकर कई मामलात में काम कर रही है जिससे नुकसान होगा कौमी वहदत को भी और अवाम के ख्वाहिशात को भी ज़ख्म पहुँचेगा। हमें अफसोस ये है, क्या आज भी कॉन्स्टिट्यूशन और जो बाकी कायदे ज़ाबिते हैं, क्या वो जम्मू कश्मीर में ऑपरेटिव नहीं हैं? क्या यहाँ सब कुछ मुअत्तल किया गया है? ये हमारा सवाल है पूरे मुल्क से, मुल्क के रहनुमाओं से, सिविल सोसाइटी से। 2011 का सेंसस क्या बताता है? हम और कुछ नहीं मांगते, हम ये मांगते हैं कि भाई आबादी को मद्देनज़र रखते हुए अगर सीटों को बढ़ाना भी है तो कुछ कायदा होना चाहिए, कुछ ज़ाबिता होना चाहिए। और जहाँ तक हमारे रहनुमा डॉक्टर साहब मसूदी साहब एज पार्लियामेंट मेंबर वहाँ गए, इन्होंने यही बात दोहराई वहाँ, और इनका ये मानना है कि हमने ज़ोर देकर कहा कि ये आवाम के ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं हैं,
बल्कि ये जो जम्मू कश्मीर लद्दाख, जम्मू कश्मीर ख़ास तौर पर रीजनल सतह पर दूरियां पैदा करने का एक कदम है, बात है उनको बढ़ाने की गरज से है। और सीधा जो एजेंडा है बीजेपी का हर सतह पर मुल्क में भी और यहाँ जम्मू कश्मीर में भी कि लोगों को तकसीम करो, बांटो। और यही कुछ डिलिमिटेशन कमीशन की जो ये सिफारिशात हैं, हमें डर है कि अगर ऐसे फैसले लिए गए और इन पर अमल हुआ, जम्मू कश्मीर का क्राइसिस, बहरानी कैफियत और ज़्यादा डीपन हो जाएगी। दूरिया जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने कहा था ऑल पार्टीज़ मीटिंग में कि हम सबका एजेंडा होना चाहिए दिल्ली की दूरियां और दिल की दूरियां कम करना। प्राइम मिनिस्टर साहब, हमारा ये मानना है कि ऐसे फैसले लेकर दिल्ली की दूरियां भी बढ़ेगी और दिल टूट जाएंगे हमारे लोगों के, हम सब के। ऐसा ना करें, ये हमारी दरख्वास्त है अहले इक़्तिदार से भी, कमीशन से भी और बाकी पार्लियामेंट आजकल चल रहा है सभी पार्टियों के रहनुमाओं से भी कि वो इस आवाज़ को सुने। जहाँ तक PAGD का ताल्लुक़ है, हम तरफदार नहीं है एक खिते के, एक कम्युनिटी के, हम तरफदार है जम्मू कश्मीर लद्दाख के, हर कम्युनिटी के, हर रीजन के, सब रीजन के। और हम किसी भी ढंग से कोई भी तरीक़ेकार जो गैर आईनी होगा, गैर कानूनी होगा, जो जम्मू कश्मीर के जनता में दरार पैदा करेगा, हमें मंजूर न पहले था, न आइंदा, न आज मंजूर रहेगा। हमें ये भी अफसोस है कि आज कई कोशिशें हो रही है कि जो हमारी गुजर आबादी है और पहाड़ी स्पीकिंग लोग हैं, एक तो हिंदू मुसलमान को लड़ाना, जम्मू कश्मीर को लड़ाना, लेकिन इसके साथ ही अब एक और नुस्खा आजमाया जा रहा है महज वोट बटोरने के लिए। अफसोस होता है क्या हमारे मुल्क की पॉलिटी इस लेवल पर पहुंच गई है जहां अब वोट की खातिर सभी सीमाएं आईन की, इखलाक की, प्रोसीजर की, उनको ख़त्म किया जाए कि एकता। लेकिन एक बात और हम कहना चाहेंगे, लाख कोशिश करे वो हमारी एकता को तोड़ने की, वो कामयाब नहीं हुए किसानों की एकता को तोड़ने में। और हमें उम्मीद है कोई भी ढंग अपनाए हमारी एकता को, जम्मू कश्मीर में रहने वाले लोगों की एकता को, हारमनी को, भाईचारे को, कोई भी कोशिश तोड़ने की रहे सरकार की तरफ से या किसी भी तरीके से, किसी भी वजह से ऐसा हो, हम इजाज़त देंगे नहीं। हमारी आवाज़ मुत्तफ़िक़ा तौर पर बुलंद होती रहेगी फॉर द वेलफेयर ऑफ आवर पीपल, फॉर द राइट्स ऑफ आवर पीपल एंड फॉर द यूनिटी ऑफ all the regions and all the communities of Jammu and Kashmir. And opportunity and every forum, we will reach to the people of India, to the mainstream political parties, including those who do not agree with us. हम उनसे भी अप्रोच कर लेंगे कि वो हमारी दर्द को पहचाने, हमारे राइट्स के बारे में जो खिलवाड़ करने की कोशिशें बराबर जारी है सरकार की तरफ से, उनको समझने की कोशिश कर लें। इसके इम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा संगीन होंगे। और इसी वजह से हमने ये PAGD के रहनुमाओं ने आज ये फ़ैसला किया, हम अमन चाहते हैं, हम किसी भी सूरत में कन्फ्रंटेशन नहीं चाहते हैं, न किसी इदारे से, न सरकार से, लेकिन आवाम के लेजिटिमेट राइट्स के डिफेंस में हम पुरअमन आवाज़ उठाते रहेंगे हर शक्ल में। और इसी वजह से हमारा ये मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला है कि हम श्रीनगर में 1 जनवरी 11 बजे एक एहतिजाज, पुरअमन पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन प्रोटेस्ट against the proposals put forward by Delimitation Commission
which in our view is unacceptable to all of us, all the people, all the communities. And as far as we are concerned, we are firmly of this opinion that it is divisive. It will divide the ranks of the people of Jammu and Kashmir further. It will deepen their alienation. It will create much more bigger void between the communities, between the regions, which is detrimental to the interests of the people of Jammu, Kashmir, Ladakh as well. And finally, it will damage the interests of the country as a whole. Thank you very much.